सांसों में उमंग, कदमों में तरंग, वितराग के पंथ चले। संयम की सुगंध, मन में आनंद, देखो जैन संत चले, देखो जैन संत चले। आचार्य श्रेष्ठ 108 विद्यासागर जी महाराज आज संपूर्ण जैन समाज के ही नहीं अपितु जन जन के संत बन चुके हैं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए बैठें तो न जाने कितने दिन व रात निकल जाएंगे। जीवन में आस्था और विश्वास, चरित्र और निर्मल ज्ञान तथा अहिंसा एवं निर्भव की भावना को बल देने वाले महापुरुषों, साधकों, संत कवियों के क्रम में दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज वर्तमान में शिखर पुरुष हैं, जिनकी ओज और मधुरपूर्ण वाणी में ऋजुता, व्यक्तित्व में समता, जीने में संयम की त्रिवेणी है। जीवन मूल्यों को प्रतिष्ठित करने वाले बाल ब्रह्मचारी श्री विद्यासागर जी स्वभाव से सरल और सब जीवों के प्रति मित्रवत व्यवहार के संपोषक हैं। इसी के कारण उनके व्यक्तित्व में विश्व बंधुत्व की, मानवता की सौंधी सुगंध विद्यमान है। अश्विन शरद पूर्णिमा संवत 2003 तदनुसार 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलग्राम जिले के सुप्रसिद्ध सदलका ग्राम में श्रेष्ठी श्री मलप्पा जी अष्टंगी एवं माता श्रीमती जी के घर जन्मे इस बालक का जन्म विद्याधर रखा गया। धार्मिक विचारों से ओतप्रोत संवेदनशील सदगृहस्थ मलप्पा जी नित्य जिनेंद्र दर्शन एवं पूजन के पश्चात ही भोजन आदि आवश्यक करते थे। साधु सत्संगी करने से परिवार में संयम, अनुशासन, रीति नीति की चर्या का ही परिपालन होता था। आचार्य श्रेष्ठ माता पिता की द्वितीय संतान होकर भी अद्वितीय संतान थे। माता पिता, 2 छोटे भाई अनंतनाथ तथा शांतिनाथ एवं बहनें शांता व सुवर्णा भी आपसे प्रेरणा पाकर घर गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर जीवन कल्याण हेतु जैनेश्वरी दीक्षा लेकर आत्म साधनारत हुए। श्री विद्यासागर जी महाराज का बाल्यकाल घर तथा गांव वालों के मन को जीतने वाली आश्चर्यकारी घटनाओं से युक्त रहा। खेलकूद के स्थान पर स्वयं या माता पिता के साथ मंदिर जाना, धर्म प्रवचन सुनना, शुद्ध सात्विक आहार करना, मुनि आज्ञा से संस्कृत के कठिन सूत्र एवं पदों को कंठस्थ करना आदि अनेक घटनाएं मानव भविष्य में आध्यात्म मार्ग पर चलने का संकेत दे रही थीं। आप पढ़ाई हो या गृह कार्य, सभी को अनुशासित और क्रमबद्ध तौर पर पूर्ण करते थे। उन्होंने शिक्षा को संस्कार और चरित्र की आधारशिला माना और गुरुकुल व्यवस्था अनुसार शिक्षा को ग्रहण किया। तभी तो आज तक गुरु शिष्य परंपरा के विकास में वे सतत शिक्षा दे रहे हैं। वास्तविक शिक्षा तो ब्रह्मचारी अवस्था में तथा पुनः मुनि विद्यासागर के रूप में गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी के सानिध्य में पूरी हुई। तभी वे प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी तथा बंगला जैसी अनेक भाषाओं के ज्ञाता और व्याकरण, छंदशास्त्र, न्याय, दर्शन, साहित्य और आध्यात्म के प्रकांड विद्वान आचार्य बने। 9 वर्ष की उम्र में ही वैराग्य भावना का उदय आपके हृदय में हो गया था। 20 वर्ष की उम्र में आप साधु सत्संगी की भावना को हृदय में धारण कर आचार्य श्री देशभूषण महाराज के पास जयपुर पहुँचे। वहाँ अब ब्रह्मचारी विद्याधर उपसर्ग और परिषकों को जीतकर ज्ञान, तपस्या और सेवा का पिंड प्रतीक बनकर जन जन के मन का प्रेरणा स्रोत बन गए थे। पदयात्री और करपात्री बनने की भावना से आप गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के पास मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान पहुँचे। गुरुवर के निकट संपर्क में रहकर लगभग 1 वर्ष तक कठोर साधना से परिपक्व होकर मुनिवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में आषाढ़ शुक्ल पंचमी 2025 रविवार 30 जून 1968 ईस्वी को लगभग 22 वर्ष की उम्र में संयम का परिपालन हेतु आपने पिच्छी कमंडलू धारण कर संसार की समस्त बाह्य वस्तुओं का परित्याग कर दिया। संलेखना के पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद का त्याग आवश्यक जानकर अपने आचार्य पद मुनि विद्यासागर को देने की इच्छा जाहिर की, परंतु आप इस गुरुतर भार को धारण करने किसी भी हालत में तैयार नहीं हुए। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने संबोधित कर कहा कि साधक को अंत समय में सभी पद का परित्याग आवश्यक माना गया है। इस समय शरीर की ऐसी अवस्था नहीं है मैं अन्यत्र जाकर संलेखना धारण कर सकूं। तुम्हें आज गुरु दक्षिणा अर्पण करनी होगी और उसी के प्रतिफल स्वरूप यह पद ग्रहण करना होगा।
गुरु दक्षिणा की बात सुनकर मुनि विद्यासागर निरुत्तर हो गए। तब धन्य हुई नसीराबाद अजमेर राजस्थान की वह घड़ी जब मगसिर कृष्ण द्वितीया संवत 2029 बुधवार 22 नवंबर 1972 ईस्वी को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने अपने कर कमलों आचार्य पद पर मुनि श्री विद्यासागर महाराज को सांस्कारित कर विराजमान किया। आचार्य श्रेष्ठ 108 विद्यासागर जी महाराज का देशवासियों को संदेश है कि अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें। अंग्रेजी भाषा का कोई औचित्य नहीं है। भारत को भारत ही बोलें, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का इंडिया शब्द अर्थविहीन है। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा रचित रचना संसार में सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मूक माटी महाकाव्य ने हिंदी साहित्य और हिंदी सत साहित्य जगत में आचार्य श्री को काव्य की आत्मा तक पहुंचाया है। जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन के 75 वर्ष पूरे होने पर शरद पूर्णिमा को गुरु अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 20 अक्टूबर को भोपाल में विधानसभा परिसर में होगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस महोत्सव में आचार्य श्री के जीवन पर आधारित 21 पुस्तकों का विमोचन और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। आचार्य श्री के जन्मदिवस के अवसर पर आचार्य श्रेष्ठ भगवान विद्यासागर जी महाराज को CIN न्यूज नेटवर्क के द्वारा बारंबार प्रणाम। CIN न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।